वही पीड़ित जमा करता कार्यकर्ता तिल तिल के मर रहा है। 3000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। जिम्मेदार कौन है? भारत की सरकार। बताएं, संवैधानिक व्यवस्था में एक मुकदमा 151 का दर्ज हो जाता है, पुलिस उठा के लेके चली जाती है, और 302 के गंभीर आपराधिक मुकदमे सुब्रत राय के ऊपर दर्ज है, और एक बार भी उनके किसी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर सरकार की उदासीनता। मैं सहारा में जो काम करने वाले एजेंट थे और जो सहारा के ऐसे लोग जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया था, जंतर मंतर पे जुटे हुए हैं पूरी लीडरशिप के साथ। ये लोग क्या कह रहे हैं? अभी रिसेंटली जो सरकार का फैसला आया जिसमें 5000 करोड़ की बात हो रही है, 5000 करोड़ देने की बात हो रही। अभी बात करने दो ना यार, आप बीच में क्यों आ रहे हो? बहुत सारा मुझे पता है, बहुत सारी है, अभी सारा की बात कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। बहुत सारी कंपनियां जो जिस तरीके से ठगी देश में करती हैं, उन कंपनियों में प्रमुखता से कुछ नाम आते हैं। जैसे सहारा कंपनी है, उसका भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अभी सरकार का जो फैसला आया जिसमें 5000 करोड़ देने की बात हुई है, वो भी बहुत कम अमाउंट है। जब लाखों करोड़ का, लाखों हजारों करोड़ का जब घोटाला हो या पूरी तरीके से भुगतान लोगों का पूरी तरीके से रोक दिया गया हो, हजारों लाखों निवेशकों की गाड़ी कमाई को कंपनी ने बैठ के रख लिया हो, उस समय देखिए मैं दिखा दूं, जनता हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और ये बात कर रहे हैं। सर, सरकार तो कह रही है कि पैसा हम दे रहे हैं, अभी 5000 करोड़ की बात हो रही है। कौन सी सरकार? आप पहले स्पष्ट करिए कि सरकार सुब्रत राय की है, देश के प्रधानमंत्री सुब्रत राय हैं, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री तो सबको पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अभी अमित शाह ने आके घोषणा की थी कि हमने पोर्टल बनाया है जिसमें रजिस्टर्ड करिए और पैसा मिलेगा, लेकिन कैप लगा दिया उस पे। वो क्या है आप बताइए। देखिए, मैं फिलहाल एक बात कहता हूं कि जंतर मंतर पे जितने भी जमा पीड़ित ठगी पीड़ित के लोग बैठे हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को और भारत की सरकार को कहीं देख नहीं पा रहे। वो पूरा संचालन उनके ठग मंडलियों के जो भ्रष्टाचारी हैं, उद्योगपति हैं, जिन्होंने देश के निवेशकों का गाड़ी कमाई लूटा है, वही देश को संचालित कर रहे हैं, वही देश को चला रहे हैं। और निश्चित तौर पे देश के गरीब पीड़ित निवेशक के लोगों की एक बड़े जमवाड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा कि दर-दर की ठोकरें खा रहे। ऐसी स्थिति क्या हो गई है कि आज 3000 से ज्यादा सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर FIR हुआ। लोग 302 से लेके 419, 20, 33 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, 3000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और 5000 करोड़ का लालीपाप देता हुआ भारत का सरकार। क्या लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में भेजा, इतना दबाव बनाया, जब पैसे वापस देने की बारी आई तो क्या लॉलीपॉप के नाम पे या बचाने की साजिश है कि इतना बड़ा अमाउंट ना देना पड़े, 5000 करोड़ तक सीमित कर दो? निश्चित तौर पे देश की सरकारों ने एक कूट रचित साजिश करी है। 5000 करोड़ रुपए कभी भी देश के निवेशकों ने और देश के आंदोलनकारियों ने नहीं मांगे थे। 86,000 करोड़ रुपए देश के लोगों ने मांगे थे, जो ब्याज समेत कुछ तो मिल रहा है। क्या मिल रहा? अभी फिर मिलेगा। मैं 10,000 रुपए नरेंद्र मोदी को दे रहा हूं कि वो अपने बच्चों को, अपने आने वाले परिवार के, मोदी जी को दे रहे हैं, योगी जी को दे रहे हैं, और उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो अपने बच्चे की शादी कर ले। गरीब परिवार के लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई कमा के रखी है और 10,000 रुपए दे रहे हैं। वो 10,000 किस तरीके से दे रहे हैं, इसमें भी संख्या। ऊंट के मुंह में जी रहा है क्या? ये मजाक है, भद्दा मजाक है। अरे पूरी की पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल काली है। निश्चित तौर पे वो सहारा प्रबंधन तंत्र को सीधे बचा रहे हैं और उनको डिफेंस कर रहे हैं। उनको पासपोर्ट को जारी करवाने के लिए ये कुत्सित प्रयास है कि 4 राज्यों का चुनाव जिता दिया जाए और तुमको पासपोर्ट दे देता हूं, तुम विदेश चले जाओ। देश के निवेशक दर-दर भटके, चाहे आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं। क्या पासपोर्ट की क्या बात करो? पासपोर्ट मिल गया है क्या उनको? नहीं, निश्चित तौर पर उन्होंने जो 4 राज्यों के गठबंधन के चुनाव जीतने के लिए जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग करी है, वो इसका एक हिस्सा है कि वो 10,000 करोड़ रुपए 5000 रुपए जारी कर रहे हैं और उसमें से आपको दे रहे हैं कि आप 10,000 रुपए ले लीजिए और उसके बदले में आप जो है सुप्रीम कोर्ट से तमाम उनके ऊपर जो बंदिशें लगे हट जाएं, उनके ऊपर सारे आरोप वक्त हो जाएंगे, वो विदेश चले जाएंगे। विदेश चले जाएंगे, क्या करेंगे? उद्योगपतियों को बचाने की साजिश है। क्या लगता है सरकार ऐसे करप्ट उद्योगपतियों को पाल रही है? बदल दी जाएगी सरकार। उद्योगपतियों से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। उद्योगपति और भारत की सरकार एक साथ काम नहीं कर सकती। उद्योगपति और भारत सरकार में से दो को, एक नरेंद्र मोदी को तय करना पड़ेगा कि देश के गरीबों के साथ है या फिर देश के पीड़ित व्यक्तियों के साथ है। अगर वो उद्योगपतियों के साथ है तो निश्चित तौर पर वो सत्ता बदल दिए जाने की काम करेगी और भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा।
निर्णय लेना पड़ेगा कि गरीब निवेशकों का पैसा वापस करे, अन्यथा दस्ता छोड़ के वापस चले। दिल्ली उनके बाप की जागीर नहीं है। ये 5,000 करोड़ का जो लॉलीपॉप दिया गया है, 5,000 करोड़ का, क्या लग रहा है आपको ये लॉलीपॉप चूस के जनता चुप हो जाएगी? निश्चित तौर पे पूरी तरह से जो पोर्टल आया हुआ है वो भारत सरकार का नहीं है, भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित नहीं है। वो भारत सरकार को हाईजैक करके वो पोर्टल लाया गया है जो सुब्रत राय की देखरेख में हो रहा। वो एजेंसियां कौन है, क्यों नहीं उसका टेंडर हुआ? कौन से ऐसे लोग हैं जो बिना टेंडर के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय में एजेंसियों को देकर उस पे लोगों को 10,000 रुपए के बदले में सारे बांड ले रहा है? निश्चित तौर पे वो सुब्रत राय और सारा प्रबंधन तंत्र और सरकार उससे मिली हुई है और सरकार उनको खुली छूट दे रही है कि देश के गरीब निवेशक तिल तिल के मरे और तुम देश विदेश में ऐश करते रहो। मेरे सोनिया अपने बच्चों के साथ ऐश करते चले जाओ। ये पूरी साजिश भारत सरकार की है। और बीच में जो जितने सारे जो निवेशक हैं, उनके बीच में जो एजेंट है, उनका भी रोल, एक कह रहे हैं कि कोई रोल नहीं है अब आपका, सिर्फ निवेशक और सीधा कंपनी बात करेगी, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे देश के 13 लाख जो सहारा के पीड़ित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपनी पाई पाई को जोड़ करके सुब्रत राय को अर्श से लेकर फर्श पे पहुंचाया, देश में एक बड़ा नाम दुनिया में किया, आज वही पीड़ित कार्यकर्ता तिल तिल के मर रहा है। 3,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। जिम्मेदार कौन है? भारत की सरकार। बताएं, संवैधानिक व्यवस्था में एक मुकदमा 151 का दर्ज हो जाता है, पुलिस उठा के लेके चली जाती है और 302 के गंभीर आपराधिक मुकदमे सुब्रत राय के ऊपर दर्ज है और एक बार भी उनके किसी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। निश्चित तौर पे सरकार की उदासीनता सरकार को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखा रही है। 2024 का चुनाव भी पास आ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सीधे कहते हैं कि अगर भुगतान नहीं, और सुन लो मोदी, 4 राज्य के चुनाव के लिए जो तुमने एजेंडा पाल के रखा है, देश के निवेशकों के साथ धोखा किया है, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है, तुमको आने वाले दिन में ये चारों चुनाव तुम्हारी झोली में हार के माले के रूप में पालाएंगे और तुम चुनाव से पहले ही 24 के पहले 23 में इन 4 राज्यों को गिफ्ट देंगे अपने तमाम विरोधी संगठनों को, विरोधी के लोगों को, और हमारे समाज के लोग, जो भी हमारे पीड़ित लोग हैं, वो अपने आप बूथों पर जाके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का काम करेंगे। हमारी मोर्चा की ओर से एक नारा है, हमारी मोर्चा की ओर से नारा है, सहारा में भुगतान नहीं तो बीजेपी सरकार को मतदान नहीं। मैं दिखा दूं आपको, हजारों की संख्या में सहारा के पीड़ित लोग हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग हैं और सब लोग ये परेशान है, ये बता रहे हैं किस तरीके से इनके साथ खेला हो गया है, किसके 10,000 रुपए देकर सिर्फ इनको बीच में लॉलीपॉप दे दिया गया है और उसका मुखर विरोध हो रहा है। सीधा सीधा कह दिया है 2024 में 4 राज्यों की जो अभी जो चुनाव आ रहे हैं, जो रिसेंट चुनाव आ रहे हैं, 2023 में ही आ रहे हैं 4 राज्यों के, उन पर भी देखा जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ता है इसका। देखते रहिए मिनी संसद जंतर मंतर से मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।